हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे आगे मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं मॉडुलस क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। मान लीजिए कि z इक्वल टू a प्लस आई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो मॉडुलस होगा ना, इस z का जो मॉडुलस होगा उसको मॉड ऑफ z से डिनोट करेंगे और वो डिफाइंड होगा इस तरीके से, मॉड ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इसके जो कंपोनेंट है रियल और इमेजिनरी वाले, हालांकि ए और बी दोनों ही रियल होते हैं, लेकिन क्योंकि बी के साथ आयोटा लगा है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट होता है। अब जानते हैं कि रियल नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव तो नहीं होगा, नॉन नेगेटिव होगा, है ना। तो इनका सम नॉन नेगेटिव होगा, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो भी नॉन नेगेटिव होगा। अगर ए और बी दोनों ही जीरो हो जाए उसी केस में ये जीरो होगा, इसीलिए यहाँ पे इक्वलिटी लगा है, जीरो ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अगर ए और बी दोनों जीरो होगा तब ये जीरो होगा, अदरवाइज ए और बी के नेगेटिव होने पर भी ये पॉजिटिव ही देगा। इसीलिए जो हमारा मॉडुलस ऑफ जेड है ये नॉन नेगेटिव नंबर होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंजुगेट की। अगर जेड इक्वल टू ए प्लस आई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो कंजुगेट होगा जेड का उसे डिनोट करेंगे जेड और ऐसे ऊपर में बार लगाकर, और ये डिफाइंड होता है इस तरीके से, कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू ए माइनस आई बी। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारा जेड और उसके कंजुगेट पे डिफरेंस क्या है, आप देखेंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था ए प्लस आई भी, यहाँ पर बीच में माइनस लग गया और ये माइनस लगता है आई की वजह से। बेसिकली कंजुगेट में होता क्या है, आई रिप्लेस हो जाता है माइनस आई से, इसीलिए यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि कंजुगेट ऑफ जेड इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग आई विथ माइनस आई इन जेड। जेड में हम जो आई है उसको माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे तो हमें उसका कंजुगेट मिल जाएगा। और एक चीज, जो जेड का मॉडुलस होता है वही जेड कंजुगेट का भी मॉडुलस होता है, यानी कि दोनों का मॉडुलस सेम होता है। मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ जेड। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जेड इक्वल टू 3 प्लस आई है, तो इसके लिए हमें इसका कंजुगेट निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा 3 माइनस आई। ठीक है, अब इसका मॉडुलस हम निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, आई के साथ 1 है ना, सो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ जेड इसका निकालें मॉडुलस, तो आप देखेंगे इसमें भी सेम ही आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो तब भी 1 ही आएगा, दोनों चीज सेम आया, ये और ये, यानी कि ये चीज तो वेरीफाई हो गया। मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड कंजुगेट। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन जेड, जेड कंजुगेट और मॉडुलस ऑफ जेड, इसके बीच क्या रिलेशन है। देखिए जेड इनवर्स जो होता है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जेड इनवर्स इक्वल टू 1 बाई जेड। अब 1 बाई जेड, यहाँ पर अगर जेड को हम मान ले कि जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, जो कि हमेशा हम यही लेकर के चलेंगे, ठीक है, सो ए प्लस आई बी ऐसे लिखेंगे हम इसको। अब ये तो नीचे है, आयोटा नीचे है, तो हम इसे प्रॉपर फॉर्म पे एक्स एक्स प्लस आई वाई इस रूप में लिखना चाहते हैं। ठीक है, अब एक्स यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना, ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप का भी कुछ हो सकता है। कुल मिला करके आई ऊपर आना चाहिए।
तो इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस आई बी से और डिवाइड भी कर देंगे। फिर हम इसे a माइनस आई बी ऐसे लिखेंगे, नीचे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बन जाएगा a माइनस आई बी, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो हम इसको सेपरेट कर दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या फिर सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। a माइनस आई बी क्या है, अगर हमारा z, अगर हमारा z a प्लस आई बी है तो z का जो कंजुगेट होगा वो a माइनस आई बी होगा। और मॉडुलस हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है, ठीक है। सो a माइनस आई बी को हम ऐसे लिखते हैं z का कंजुगेट, और नीचे जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होगा, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास क्या आया, 1/z, जो कि z इनवर्स था हमारा, उसी को 1/z भी लिख सकते हैं, और z कंजुगेट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z का स्क्वायर। यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है, z मल्टीप्लाई z कंजुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ z का कंजुगेट नहीं होगा, मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन आया z कंजुगेट और मॉड ऑफ z के बीच, ठीक है। z इंटू जेड कंजुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। अब कुछ रिजल्ट है उसे देख लेते हैं। z इंटू z1 इंटू z2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2, दोनों का प्रोडक्ट का जो मॉडुलस होगा, दोनों का प्रोडक्ट का जो मॉडुलस होगा वो इक्वल होगा दोनों के इंडिविजुअल मॉडुलस के प्रोडक्ट के, ठीक है। यानी कि जो मॉडुलस है वो बाहर ऐसे आ जाएगा, दोनों में सेपरेट लग जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हालांकि प्रूफ आपको पढ़ना नहीं है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये बता रहे हैं। z1 हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं कि a1 प्लस आई बी वन है, दूसरा हम z2 मान लेते हैं a2 प्लस आई बी टू। z1 का मॉडुलस निकालते हैं, क्या होगा, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट होगा। z2 का क्या होगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। अब क्योंकि इसके प्रोडक्ट का मॉडुलस निकालना है तो सबसे पहले हम उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट निकालने के बाद हम देखते हैं कि ये आता है हमारे पास a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आई इंटू a1 b2 प्लस a2 b1, ठीक है। यहाँ पे रियल कंपोनेंट जो हमारा आया, रियल पार्ट ये आया, इमेजिनरी पार्ट ये आया। अब इसका हम मॉडुलस निकालेंगे, तो आप जानते हैं मॉडुलस कैसे आता है, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। इसको फॉर्मूला पे जब लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ कैंसल आउट होगा, ये बच जाएगा हमारे पास क्या, a1 a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर। यहाँ से कुछ कॉमन आता है, a1 स्क्वायर कॉमन लेंगे इससे और इससे, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास, उसी तरीके से b1 स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा। फाइनली हमारे पास ये आता है। इसको सेपरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा कुछ बन के आता है, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये चीज क्या है, ये मॉडुलस ऑफ z1 है जो हम पहले ही लिख चुके हैं, मॉडुलस ऑफ z1। और ये क्या था, मॉडुलस ऑफ z2 इक्वल टू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हम ऐसे लिख पाएंगे, यानी कि यहाँ से फाइनली हम कंक्लूड कर पाए कि z1 z2 के प्रोडक्ट का जो मोड होता है वो इक्वल होता है उनके इंडिविजुअल मॉडुलस के प्रोडक्ट के, ठीक है।
कुछ और रिजल्ट है, उसे प्रूफ तो नहीं करेंगे बट उसे याद रखना जरूरी है। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट वाला देख लिए, अब होगा कोसेंट वाला। ये भी वैसे ही है, सेपरेट हो जाएगा। Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का जो मोड लेंगे वो अलग अलग हो जाएगा, Z1 का मोड डिवाइडेड बाई Z2 का मोड। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि Z2 का जो मोड होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जो मोड आता है वो नॉन नेगेटिव आता है, यानी कि जीरो भी हो सकता है इन केस ऑफ अगर जो रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट है वो दोनों ही जीरो। तो यानी कि J2 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तभी ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, उस केस में कोसेंट डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, इसे प्रूफ नहीं करेंगे, इसे बस याद रखना है, प्रूफ आता भी नहीं है। एक तो आइडिया मैंने दे ही दिया प्रूफ करके, जो पहला वाला था ये। तो अगर आपको चेक करना हो, वेरीफाई करना हो तो आप खुद भी कर सकते हैं। तीसरा है हमारे पास Z1 Z2 कंजुगेट वाला है। Z1 Z2 का जो प्रोडक्ट है उसका अगर हम कंजुगेट लेंगे तो वो इक्वल होता है उनके इंडिविजुअल के कंजुगेट के प्रोडक्ट के। ठीक है, इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। फिर देखते हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर का जो रिजल्ट है वो प्लस माइनस वाला है कंजुगेट के लिए। मान लीजिए कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 प्लस Z2। इसका कंजुगेट अगर हम लेते हैं प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी, तो ये क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है। Z1 का कंजुगेट प्लस माइनस Z2 का कंजुगेट इसके बराबर होता है, यानी कि प्लस वाला एक अलग होगा, Z1 प्लस Z2 इसका कंजुगेट बराबर होता है Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट के। एंड Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट बराबर होता है Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट के। इसी को कंबाइन करके लिख दिया गया था। अब पांचवा नंबर पे देखते हैं डिवीजन वाला एक कंजुगेट, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, इनका एक साथ में कंजुगेट लिया गया है, तो ये भी सेपरेट हो जाता है Z1 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कंजुगेट। कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, जो Z2 है हमारा वो नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। सो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लेट z इक्वल टू हमारा जो दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस 3i। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो कैसे डिफाइंड होता है, आप जानते हैं कैसे डिफाइंड होता है। z का कंजुगेट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ये होता है। z का कंजुगेट क्या होगा, z हमारा क्या है 2 माइनस 3i है, जो कंजुगेट होता है वो i को माइनस आई से रिप्लेस करने से होता है। अब वहां पे पहले से माइनस है, आई को अगर हम रिप्लेस करेंगे माइनस आई से तो ये बेसिकली क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो ये बन जाएगा 2 + 3i। और फिर z का मॉडुलस, तो ये बन जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। 2 + 3i डिवाइडेड बाय 4 + 9।
सो 2 + 3i divided by square root of 13. Oh, mistake, माइनर मिस्टेक, ये स्क्वायर रूट नहीं लगेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, अब इसको चाहे तो हम सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया a प्लस आई बी के फॉर्म पे। जो करेक्ट फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो यही है, ऐसे ही लिखा जाना चाहिए। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form of in the form a plus ib। पहला नंबर है 5 प्लस रूट टू आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट टू आई। दूसरा नंबर है आई पे पावर -35। पहला नंबर मान लेते हैं z इक्वल टू 5 प्लस रूट टू आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट टू आई। सो बेसिकली हम चाहते हैं इसको a प्लस आई वी के फॉर्म पर लिखना, बट प्रॉब्लम ये है कि जो नीचे है डिनोमिनेटर उसमें आई है, नीचे से आई हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका वही है जो उसका कंजुगेट ले करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, किसका कंजुगेट? नीचे वाले का। तो कंजुगेट लेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस रूट टू आई, 1 प्लस रूट टू आई। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 का 5, 5 रूट दो आई प्लस रूट दो आई, रूट दो, दो हो जाएगा आई स्क्वायर। अब नीचे बन जाएगा 1 का स्क्वायर। देखा जाए तो इसका मॉडुलस आ जाता है, ये मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है। ये हो जाता है। तो ये है क्या? ये मॉडुलस का स्क्वायर ही तो है, डिनोमिनेटर वाला। देख के आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर जेड माने तो ये हो जाता है आपका जेड कंजुगेट। अब जानते हैं कि जेड मल्टीप्लाई जेड कंजुगेट क्या होता है? मॉडुलस का स्क्वायर। तो वही चीज है ये। ठीक है, सो 5 प्लस 6 हो जाएगा, 6 रूट टू आई। ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। 5 में 2 घटेगा 3 प्लस 6 रूट दो आई डिवाइडेड बाई 3। कट जाएगा ये। सो ये आ गया हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म पर। दूसरा नंबर क्या था हमारा? आई पे पावर -35। ठीक है, मान लेते हैं कि z इक्वल टू है हमारा आई पे पावर -35। z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाई आई पे पावर 35। 1 डिवाइडेड बाई, हम पावर ऑफ आई डिस्कस कर चुके हैं, आई का वेरियस पावर। आई बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर बराबर होता है -1। आई पे पावर 3 क्या होता है? क्यूब बराबर -आई। आई पे पावर 4 यहाँ पर मिलता है आपको 1। तो क्यों ना हम इसको 35 को है
उसको हम डिवीजन एल्गोरिज्म का यूज करके ब्रेक करें। 4 का मल्टीपल एंड कुछ रिमाइंडर में, तो 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 अट्ठी 32 प्लस 3 ऐसा लिख सकते हैं। 4 अट्ठी 32 और 3 35 हो जाएगा। सो आई पे पावर 4 गुना 8 प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, आई पे पावर 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई आई पे पावर 3 ऐसा सेपरेट लिख सकते हैं। पावर ऐड हो जाता है ना जब बेस सेम होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। फिर इसको हम लिख पाएंगे ऐसा। अब बाकी का वैल्यू हमें पता है, आई टू दी पावर 4 बराबर होता है 1, 1 पे पावर 8 हो जाएगा, आई क्यूब बराबर होता है माइनस आई। सो 1 डिवाइडेड बाई ये 1 हो जाएगा, ये माइनस आई। तो फाइनली माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। अब माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये भी हम बता चुके हैं, ये हो जाता है आई के बराबर। ठीक है, ये बराबर आई होगा। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो इसको आप चाहे तो आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो ऊपर आ जाएगा आपका माइनस आई, नीचे आ जाएगा आई स्क्वायर, माइनस आई नीचे -1। सो आई के बराबर आ गया। सो आई टू द पावर -35 बराबर कितना आ गया, आई। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पर है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10, 1 से लेकर के 10 तक के जो क्वेश्चन है उसको a प्लस आई वी के फॉर्म पर लिखना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 5i मल्टीप्लाइड बाई -3/5 आई इस आई है। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे हम, z इक्वल टू मान लेते हैं 5i -3/5 टू आई। ठीक है, ये तो सिंपल है। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, 5 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, -3 और आई मल्टीप्लाई होके आई स्क्वायर। सो -3 आई स्क्वायर बराबर होता है -1, तो ये बन गया 3। अब इसको, ये एक रियल नंबर है बट रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि यहाँ पर बस इमेजिनरी पार्ट ही तो जीरो है, तो हम इसे a प्लस आई वी के फॉर्म पर तो लिख ही सकते हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे, आई इंटू जीरो, ये a प्लस आई वी के फॉर्म पर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आई पे पावर 9 प्लस आई पे पावर 19। हम मान लेते हैं z इक्वल टू आई पे पावर 9 प्लस आई पे पावर 90। ठीक है, जानते हैं कि आई पे पावर 4 बराबर होता है 1, तो हम उसी के अराउंड में इसे ब्रेक करेंगे, डिवीजन एल्गोरिज्म का यूज करेंगे। सो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई पे पावर 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 4 दूनी 8 प्लस 1। ठीक है, ये एक्सपोनेंट में है, आई के एक्सपोनेंट में, पावर में, प्लस इसको हम कैसे लिखते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 बच गया ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब आई पे पावर 4 इसका पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय आई। अब सही है, 4 दूना 8, अब मल्टीप्लाई करेंगे आई से तो पावर जुट जाएगा। फिर इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, आई पे पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, इसका यूज करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर इंटू आई प्लस ये भी 1 पे पावर 4 इंटू आई क्यूब। सो ये बच जाएगा आई, और यहाँ पर बच जाएगा क्या, आई क्यूब बराबर होता है माइनस आई, मीन्स आई क्यूब बराबर माइनस आई।
सो फाइनली ये क्या बचेगा, 0। अब 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस आई 0। ठीक है, ए प्लस आई बी के फॉर्म पर ये है। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जेड इक्वल टू मान लेते हैं आई पे पावर माइनस 39, ये दिया गया है। सो पावर से जब माइनस हटाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। इसको हम कैसे लिखें, 4 के मल्टीपल में, 4 नवा 36, 37, 38, 39, 3 बच रहा है। आई पे पावर 4, इस पे पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय आई पे पावर 3। ये 1 का पावर 9 और आई क्यूब बराबर होता है माइनस आई। सिंस आई पे पावर 4 बराबर 1, आई क्यूब बराबर माइनस आई। सो ये होगा। अब -1 डिवाइडेड बाय आई, ये क्या होता है, 1 अपॉन आई बराबर होता है माइनस आई। सो ये आई हो जाएगा। ठीक है, माइनस एडजस्ट हो जाएगा उसी में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। लेट जेड बराबर इसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है, 3 सत्ते 21, ये आई 21 ये भी होगा, फिर ये आई 7 प्लस आई स्क्वायर 7, 21, 21 और 7 ये 28 आई, आई स्क्वायर -1 हो जाता है तो ये -7, 21 में 7 जाएगा तो कितना होगा, 14 प्लस 28 आई। ठीक है, ए प्लस आई बी के फॉर्म पे है ये पहला वाला, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। यहाँ पर 14 हम लोग चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस आई -1 प्लस आई 6, लेट जेड बराबर 1 माइनस आई -1 प्लस आई 6, ये पावर 6 नहीं है। ठीक है, सो 1 माइनस आई, ये माइनस माइनस प्लस 1 माइनस आई 6, सो ये 2 -7 आई या आई 7। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस आई डिवाइडेड बाई 2, आई इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 प्लस आई 5 डिवाइडेड बाई 2। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं। क्या करना है, सिंपल अलजेब्रा ही तो लगाना है, सिंपल अरिथमेटिक है। सो यहाँ पर देखा जाए तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, है ना।
ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर घटाया गया है। अब जानते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स में दूसरे को घटाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसी को हम जेड माने। तो जब घटा रहे हैं तो रियल पार्ट से घटेगा, इमेजिनरी पार्ट से घटेगा। तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट वाले को एक जगह पर लिखेंगे, 1/5 - 4 प्लस आई कॉमन ले लेते हैं, 2/5, और ये -5/2। ये क्या हो जाएगा, 5 के 20, एक में 20 घटेगा, -19/5 प्लस आई 10, 4 -19/5 प्लस आई -21/10, -19/5 -21/10। ये होगा इसका सही फॉर्मेट ए प्लस आई बी के फॉर्म पे, जहाँ पर ए इक्वल टू -19/5 और बी इक्वल टू -21/10 होगा। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक किए हैं। नेक्स्ट इसमें बच जाता है 7, 8, 9, 10, ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 तक है। उसके बाद हम जाएंगे आर्गेंड प्लेन में एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, जो हमने पढ़ा मॉडुलस और कंजुगेट, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, जहाँ पर ए और बी क्योंकि इसके कंपोनेंट है और दोनों रियल है, तो यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर हमें मिलता है ए कॉमा बी टाइप का। तो इसीलिए हम इसको एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।